जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 की एनुअल रिटर्न उसकी ड्यू डेट क्या है और उसके अंदर 2025 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपको फाइलिंग करने से पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो जीएसटीआर 4 जानी है उसके अंदर रिवर्स चार्ज को लेकर के नए अपडेट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। अदरवाइज आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो हो सकता है कि गलत हो जाए। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें बदल दी गई हैं जीएसटीआर 4 के अंदर आपके सामने मैंने ओपन किया है। अब जब आप जीएसटीआर 4 की फाइलिंग करते हैं तो आपके पास दो तीन ऑप्शंस जो ऐसे हैं आपको क्रॉस चेक करना मैंडेटरी है। जैसे अगर आप टेबल 4A, टेबल 4B और टेबल 4C की बात करेंगे जो आपके जीएसटीआर 4 में आता है, तो जीएसटीआर 4 का जो हमारा टेबल 4A है वो कौन सी बातें करता है? वो बात करता है आपके ऐसे इनवर्ड सप्लाई की जो आपने लिया है किससे? रजिस्टर्ड पर्सन से, और वो जो आपने सप्लाई ली है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होता है। यानी कि नॉर्मल परचेज जो आप करके आते हैं वो आप टेबल 4A में डिक्लेयर करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा परचेज किया है जिसके ऊपर आपकी लाइबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो वो आप किस में डिक्लेयर करेंगे? वो आप डिक्लेयर करेंगे टेबल 4B में। मान लीजिए आपने कोई जीटीए की सर्विसेज ली है और जीटीए आपका रजिस्टर्ड है, तो आपको उस जीटीए की सर्विस पे लेट सपोज आपने 50,000 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे किया है, तो इसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करनी है और उसे आप टेबल 4B में दिखला करके लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। और अगर वो अनरजिस्टर्ड है, अगर ये आपका जीटीए अनरजिस्टर्ड है, तब आपको क्या करना है? तब आपको टेबल 4B में नहीं डिक्लेयर करना है। टेबल 4B सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन अगर आपका सप्लायर है तो डिक्लेरेशन है। अगर आपका जीटीए अनरजिस्टर्ड है तो आपके लिए टेबल 4C जो है वो इनेबल किया गया है, जिसके अंदर आपको अपनी इनवर्ड सप्लाईज एंटर करनी है जहां पर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल हैं। तो इन केस में आप जब अपनी जीएसटीआर 4 के अंदर टेबल 4C को चेक करेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा कि इस बार जो है जीएसटीआर 4 का टेबल 4C क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, और उसके बाद एक रिवर्स चार्ज का चेकबॉक्स आपको दिया गया है। यानी कि अब आप जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर की एंट्री करेंगे, आपने यहां पर जीटीए का पैन नंबर डाला, जीटीए का नाम डाला, प्लेस ऑफ सप्लाई डाला और सप्लाई टाइप डालने के बाद जैसे ही अमाउंट एंटर करेंगे, ये अमाउंट आपके टैक्स लाइबिलिटी में ऐड होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा आपके इस रिवर्स चार्ज के बॉक्स पे। आपने लेट सपोज जीटीए की डिटेल्स यहां एंटर कर दी और रिवर्स चार्ज में टिक कर दिया, तो ये अमाउंट आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी यानी कि जो आप अपनी लाइबिलिटी पे करेंगे उसमें जाकर के ये फिगर ऐड हो जाएगी। अगर आप अपनी अनरजिस्टर्ड परचेजेस की एंट्री करते हैं और वहां पर रिवर्स चार्ज का ये बॉक्स अनटिक छोड़ देते हैं, आप इसे टिक नहीं करते, तो ये डिक्लेयर तो हो जाएगा एज अनरजिस्टर्ड परचेज, लेकिन उसके ऊपर आपकी आरसीएम की कोई भी लाइबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी। तो रिवर्स चार्ज का जो ये कॉलम नया इनेबल किया गया है इसको यूज करना पड़ेगा और इसके ही बेसिस पे आपके अनरजिस्टर्ड सप्लायर के ऊपर रिवर्स चार्ज का मैकेनिज्म जो है वो अप्लाई होगा। अब वहां पर एक कंफ्यूजन ये है कि आपने कोई भी अनरजिस्टर्ड परचेज करा है, मान लीजिए आप रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर बिजनेस करते हैं और आप रेडीमेड गारमेंट्स परचेज कर रहे हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो जब आप अपनी परचेजेस की एंट्री यहां पर करेंगे उस रेडीमेड गारमेंट की, तो क्या आपको यहां पर इसे टिक करना है? आपको यहां पर टिक नहीं करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर सप्लाई पे कोई रिवर्स चार्ज नहीं है। रिवर्स चार्ज कौन सी एंट्रीज पे है ये नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने बता रखा है, जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 या फिर 9 सबसेक्शन 4 के अंदर
बहुत डिटेल में गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन बताया है और उसका पूरा डिस्कशन आपको हमारे जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर भी मिलता है। अगर आपने अभी तक फुल कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर लिंक अवेलेबल है। प्ले स्टोर के जरिए आप हमारा जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी कोर्सेज की पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी गई है। तो आप जब आरसीएम की एंट्रीज को देखेंगे तो वहां आपको पता लगेगा कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जिसके ऊपर आपको एज अ कंपोजिशन टैक्स पेयर रिवर्स चार्ज पे करना है। जैसे अगर आपने जीटीए की सर्विसेज ली है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, आपको रिवर्स चार्ज पे करना है। आपने कोई लीगल फीस पे करनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो, आपको उसके अंदर रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी पे करनी है और अकॉर्डिंगली टेबल 4 कैपिटल सी में आप डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद जो हमारा टेबल आता है टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8, वहां पर आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस इंपोर्ट करी है तो उस पे मैंडेटरी रिवर्स चार्ज है, उस पे तो आपको पेमेंट करना ही करना है। उसके बाद आपकी जो CMP 08 की डेटा एंट्री है वो सारा का सारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा टेबल 6 में, और टेबल 7 के अंदर आपको रेट वाइज उसका ब्रेकअप डालना है। वो सारी चीजें तो आपको खुद से पता भी होंगी, आपने पिछले बार भी करा होगा। लेकिन जो ये परचेजेस का एंट्री है, इस बार आपको रिवर्स चार्ज के अंदर नई एंट्रीज की वजह से यहां पर काफी सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आएंगी। इसी तरीके से आप मान लीजिए रेंटिंग, जी हाँ फ्रेंड्स, आपने अपने प्रीमाइसेस के ऊपर रेंट पे किया हुआ है तो रेंट के ऊपर भी अब आपको रिवर्स चार्ज का पेमेंट करना है, तो आपको उस रेंट की एंट्री भी इस GSTR 4 में टेबल 4C के अंदर एंटर करना है और उस पे अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। तो इस बार के GSTR 4 में काफी सारी चीजें नई तरीके से आपको देखनी होंगी और फाइलिंग जो है वो करना होगा। और अंतिम में बात कर लेते हैं इसकी ड्यू डेट की। इसकी ड्यू डेट है क्या? तो GSTR 4 को फाइल करने की 2 ड्यू डेट्स हैं। एक है आपके पास 30 अप्रैल 25 और एक है आपके पास 30 जून 25। 30 अप्रैल 25 किसके लिए? वो ऐसे लोगों के लिए जिसने 24-25 में पूरे साल कॉम्पोजिशन में काम नहीं किया है। उसने कुछ हिस्सा रेगुलर में करा है और कुछ हिस्सा कॉम्पोजिशन में करा है, तो उस केस में ड्यू डेट रहेगी 30 अप्रैल 2025। अगर आप पूरे साल 24-25 में कॉम्पोजिशन के अंदर थे तो आपके लिए ड्यू डेट रहेगी 30 जून 2025। इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से और डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों की GSTR 4 फाइलिंग की गलतियां जो हैं इससे ठीक हो सकती हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।